इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है सबसे पहले समझ लेते हैं। A sold an article to B at a loss of 20% and B sold it to C at a profit of 32%. C sold it to D at a loss of 20%. If A's loss is rupees 35 less than that of C, then B bought the article for। मतलब कि B जो है वो आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा ये हमें बताना है। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, 4 लोग हैं, सबसे पहले ए बी सी और डी, यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे लिख लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी, ठीक है। सबसे पहले तो ए जो भी आर्टिकल को खरीदा होगा वो ₹X में खरीदा होगा, ये भी हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो बी को 20% के लॉस पे बेचता है, 20% को हम लोग अगर रेशियो में लिखें तो 20% को 1/5 लिखते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट जो है लॉस में करके बेचा है, लॉस में करके बेचा है, यानी कि कुल मिलाकर ये 4/5 में बेचा है। यहाँ पे 4/5 में बेचा है क्योंकि 1/5 जो है लॉस में चला गया, तो 1/5 लॉस में गया तो 4/5 में ये सेल किया, ठीक है। ये बात क्लियर है, 4/5 में ये सेल किया। अब उसके बाद बी सोल्ड इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 32%, और बी जो है वो सी को प्रॉफिट पे बेचा है 32% का। तो ये तो आपका 100% था और प्लस में 32% का प्रॉफिट भी आ गया, तो कुल मिलाकर 132, क्योंकि ये 100% तो ऑलरेडी था, ठीक है। और प्रॉफिट में 32% चला गया तो 132% कुल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे मान सकते हैं, तो ये 4/5 तो आपका इस तरीके से रहेगा ही, 4/5 आपका रहेगा। और इसका कितना हमें निकालना है, इसका निकालना हमें 132, क्योंकि प्रॉफिट पर सेल किया है, तो 132/100 हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला वाला जो है, सी सोल्ड इट टू डी एट अ लॉस ऑफ 20%, और सी जो है वो डी को बेचता है फिर 20% का लॉस पे, 20% मतलब कि 1/5, ठीक है। फिर 1/5 पे लॉस, यानी कि 4/5 पर उसको बेचा है। ये तो इसका कुल अमाउंट है, ठीक है, इसका कुल अमाउंट है, ठीक है, जिसका 4/5 पे बेचा है। तो 4/5 ये डी के लिए लिख रहे हैं, x इंटू 132/100 इंटू 4/5 में बेचा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ जब बेचा है तो 4/5 बेचा है, यानी कि 1/5 का जो है लॉस है, 1/5 का क्या है लॉस है, तो कुल का 1/5 का लॉस है, तो 1/5 का कुल का लॉस है, यानी 4/5x इंटू 132/100, ये आपका लॉस हो गया इसका। और यहाँ का लॉस कितना है बताइए, यहाँ का लॉस है 1/5x का, क्योंकि 1 से 4/5x हुआ था। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है, 35, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 35। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1/5x यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से कट जाएगा ये 25 बार में, 25 5 625, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 625 5 25 5 125, 125 5 625, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 132/625x, ठीक है। ये बड़ा है ना, ये छोटा है, तो माइनस करेंगे कुछ इस तरीके से, तो 132/625 माइनस का 1/5 ये x है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग माइनस करते हैं, एलसीएम हो जाएगा 625, ठीक है। अब यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 125, तो 132x माइनस का 125, ठीक है, x, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x/625, और ये 35 के बराबर है, यही तो है 35 के बराबर, डिफरेंस ही तो 35 का दिया हुआ है, 35 डिफरेंस ही दिया, तो ये क्या आ जाएगा 35 के बराबर जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 35, और ये x की जो मान आ जाएगी वो 625 गुने 5 करते तो 3125 आता है। तो कितना आ जाएगा x का मान 3125 आ जाएगा, x का मान 3125 आएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या कि b जो है वो कितना में खरीदा है, तो b कितना में खरीदा है 4/5x में, तो 4/5 इंटू x का मान जितना 3125, यहाँ से भाग करते कितना होगा 5 6 30 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौका 24, यानी कि 2500 रुपये, यानी कि कितना आ जाएगा 2500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज दैट करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, ठीक है। थैंक यू।